हम लोग निकल गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द डे नंबर 7 और पानी में आप हल्की हल्की बूंदे अभी भी देख सकते हैं। बारिश 1 मिनट के लिए भी मैं कहूँगा रुकी नहीं है, मतलब ये ड्रिजलिंग टाइप की हो ही रही है। टाइम अपडेट इज़ 9:30 इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, चाय पीना है, सामान डालना है और औरंगाबाद की तरफ निकलना है। एक चीज़ का बड़ा अफसोस रहेगा कि इस बारिश की वजह से ना ड्रोन नहीं उड़ पाया। मतलब आँखों को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन एक एरियल व्यू जो होता है वो बड़ा इम्प्रेसिव होता है। साधन है, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है हर बार, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है। अफसोस नहीं करना चाहिए, मोमेंट्स एंजॉय करने चाहिए। अभी भी व्यू देखो यार, मतलब कोई कलर एडिटिंग नहीं है, ये नेचुरली इतना ग्रीन है। सोचो, एकदम सब कुछ धुला हुआ साफ, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही है ना। बारिश बंद ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी धूल या डस्ट नहीं है, सिर्फ पहाड़, बादल। व्यू तो यार ज़बरदस्त है, इस होटल का बहुत ही ज़बरदस्त है। खाने में थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा लेट सर्व करते हैं, बनाने वाला बंदा एक ही है और गेस्ट ज़्यादा आ गए तो टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ ज़बरदस्त व्यू है। मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आकर ज़रूर ठहरें। प्राइस जो है आपको 2000 तक में 2 लोगों के लिए मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। दूसरा सफ़र का खजाना ये थोड़ा सस्ता वाला है, लेकिन काम वही करेगा। एक और है, वो कल की रिटर्न जर्नी में डालेंगे। चलो भाई, यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। ना बंद हुई है बारिश, ना कम हुई है ठंड। आगे की शायरी नहीं करूँगा, बहुत लोगों को पता होगा, बट भाई यहाँ पे तो पंछी को फड़फड़ाने का टाइम नहीं मिला। होपफुली मेरे को लगता है औरंगाबाद में थोड़ा और इंटीरियर में जाएं जब हम, जैसे कि छत्तीसगढ़ और इस तरफ अभी दबा के गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि पंछी को फड़फड़ाने का टाइम मिले। अदरवाइज यहाँ पे सीनरी बहुत सही थी यार, मतलब ये देखोगे ना। लेकिन एक तो इतनी तेज हवा चल रही है, ऊपर से बारिश, भाई पंछी वापस आ नहीं पाएगा, वही का होके रह जाएगा वो जहाँ भेजेंगे उससे। लेकिन बहुत बढ़िया जगह थी यार, बहुत ही बढ़िया जगह थी। सामने से गाड़ी आ रही है, पहन लेंगे भाई, पहन लेंगे। पहले थोड़ा चला तो लें, पैदल वाली स्पीड पे सीट बेल्ट पहन के क्या करेंगे। ये देखो यार, एक क्लिक्स कर लेते हैं। ओहो भाई देखो, बारिश बंद नहीं हुई है और ये हवा जो देख रहे हो, कुछ नहीं किया जा सकता। वहां से हटा दे उसको, फेंक दे या तो। अभी का जो डिस्टेंस है वो 204 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में 4.5 घंटे लगेंगे, और इतने ही लगेंगे या इससे कम लगेंगे, क्योंकि अपन नॉन स्टॉप चलाते हैं। तो चलिए ना, यहाँ त्रिम्बकेश्वर से निकलते हैं, रास्ते में रुकते हैं कहीं। बादल तो देख करके आपको पता ही चल रहा होगा भाई कि क्या खतरनाक सीन है। अभी बारिश हो रही बहुत भयंकर, मतलब बारिश तो भाई, मतलब तेरे संग संग आया तेरी यादों का मिला गया। छोड़ो, गाना रहने दो भाई। लेकिन भाई बारिश ने सही में मतलब महाराष्ट्र में कहीं साथ नहीं छोड़ा है।
गोवा में होता था रुक जाता था, होता था रुक जाता था। लेकिन गोवा जिस दिन निकल रहे थे उस दिन से जो बारिश शुरू हुई है भाई, अभी तक चल रहा है भाई, कंटिन्यूस। और हम लोग वापस आ चुके हैं नासिक, और नासिक शहर अभी क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन हम लोग वही 30 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। 30 नहीं, 30 से ज़्यादा, हाँ 30-32 चल चुके हैं अभी तक। तो नासिक के बाद फिर हम लोग कुछ नए रास्तों पे जाएंगे। अभी तो ये टू एंड फ्रो था भाई। हम लोग उस पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमें आगरा हाईवे पे मर्ज करना है। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे, ये लेफ्ट जाना है हमें, लेकिन भाई जाम लगा हुआ है यहाँ पे। ये रेड लाइट हो आगे तो फिर हम निकले। जबरदस्त बारिश भाई, जबरदस्त बारिश। फिर भी लोगों की जीवन शैली में कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इनका यही है, हर साल होती इतनी बारिश यहाँ पे। और मुंबई में कितना भाई, कितना वो लेंगे, जो फील्ड वाले हैं वो तो निकलेंगे ही। और ये आ गए हम लोग आगरा हाईवे पे। यहाँ से सीधा चलते जाओ, आप आगरा पहुंच जाओगे सुरक्षित। हाँ इधर ही जाना है, इधर ही जाना है भाई। हम लोग स्लिप रोड लेकर के आगरा मुंबई हाईवे को छोड़ करके औरंगाबाद हाईवे पे आ गए जी। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और हम औरंगाबाद नेशनल हाईवे की ओर रुक कर लेंगे। तो मुंबई आगरा छोड़ दिया हमने जी, मुंबई आगरा नहीं जा रहे अभी हम औरंगाबाद जा रहे हैं। 77 किलोमीटर ओनली चलना है इस पे, ओनली। बात खत्म जी, सीधा 77 किलोमीटर इस हाईवे पे। ठीक है 6 लेन है, बढ़िया। अभी तो 6 लेन है, आगे देखते हैं भाई। दूसरा नहीं, पहला हॉल्ट है ये हमारा त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद, और इस वजह से हॉल्ट हुआ है जी। महाराष्ट्र आकर के पैठनी साड़ी की डिमांड की गई है बाहर से। तो ये शॉप है, अंदर मेरी वाइफ शॉपिंग कर रही है, और हमें एक सुकून भरी जगह है जो हमारे पास है, वो है हमारी गाड़ी। तो यहीं बैठे हैं। देखिए कितना समय लगता है पैठनी साड़ी में। महाराष्ट्र का कुछ फेमस है, मतलब इसको शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग लुंगी की तरह पहनते हैं। पहनने का तरीका शायद अलग होता है, और थोड़ी ये साड़ी लंबी भी है। तो बस इतना मेरे को जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी है नहीं। बाकी मेरी वाइफ अंदर से ले करके आएगी तो पता चलेगा। अब कहीं अंदर शहर में जाकर के खरीदने का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाईवे पे अगर शॉप हो तो आप एक तो ट्रैफिक से बच जाते हैं, ऑन द वे मिल भी जाता है। बस आपको 5-10 मिनट या फिर 15 मिनट, कुछ कंडीशन में ज्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कितनी जल्दी आपके लेडीज निपटाते हैं शॉपिंग को। राइट जी, अब एलोरा का जो रिजॉर्ट है वो 90 किलोमीटर बचा है, जिसको कवर करने में तकरीबन 2 घंटे लग रहे हैं। तो 45 का एवरेज ले लीजिए। हाईवे यार अभी तक तो कोई टोल टैक्स नहीं कटा, लेकिन हाईवे टोल टैक्स कटने लायक भी नहीं था पीछे। अभी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पीछे तो हालत खराब थे। घाट सेक्शन और घाट वाला एरिया सब कुछ खत्म हो चुका, प्लेन लैंड पे आ चुके हैं हम लोग। थोड़ी दूर पहले बहुत सारी पैठनी साड़ियों की दुकान थी जो मैंने आपको दिखाई थी, वो पहला शॉप था जहां से हमने लिया। उसके बाद भी बहुत सारे शॉप थे, और अब बिल्कुल प्लेन लैंड वैसा वाला शुरू हो गया है। घाट सेक्शन औरंगाबाद की तरफ तो नहीं है। एलोरा में वो अकेला पत्थर वाला मंदिर है, जिसकी हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा जब वहां पे पहुंचेंगे, कैलाशा टेम्पल पे। और अपना तीसरा ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र का, वो भी आज हम दर्शन करेंगे। कैलाशा टेम्पल हो सकता है कल करें, लेकिन ज्योतिर्लिंग तो आज दर्शन करेंगे। और अभी तक की तो यही अपडेट है फिलहाल के लिए। ठीक ठाक क्रूज कर रहे हैं, और बड़े दिनों बाद हमें सूखा रोड देखने को मिला है। मतलब ये देखिए पैठनी प्लस्टर, ये वाला जो भी लिखना चाह रहे हो मराठी में उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे साड़ी सेंटर और वड़ा पाव, मिसल पाव चाहिए भाई, मिसल पाव क्यों नहीं दे। देखिए पैठनी पर्यटन केंद्र, केवल पैठनी पर्यटन केंद्र, बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं। जितना ढूंढिएगा, जितना खोजिएगा, उतना कंफ्यूज होइएगा। तो जहां पहला दुकान मिले वहीं से ले लो भाई। और
तकरीबन अभी तक हमारी गाड़ी जो है वो 2500 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी 2500 नहीं 2200 किलोमीटर चल चुकी है और पहुंचते पहुंचते तक तकरीबन 2300 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर लौटने वाली जर्नी जो कल से हम लोग शुरू करेंगे वो तकरीबन 800 किलोमीटर की है। 800 ऐसे कुछ है ना, 967। लो भाई 1000 ही है फिर, 967 किलोमीटर्स। तो 2 दिन में 1000 किलोमीटर कवर करेंगे धीरे धीरे हम लोग। कल का कम कवर होगा क्योंकि कल हो सकता है आज अगर हमने नहीं किया कैलाशा टेम्पल तो करेंगे और फिर वहां से निकलेंगे। भाई हम लोग पहुंच गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी चौक। मोदी जी दिस इज फॉर यू। अटल बिहारी वाजपेयी चौक पे हम लोग। यहाँ से हमें राइट लेना है फिर औरंगाबाद हाईवे के लिए। अनदर 50 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर औरंगाबाद। सिंगल लेन हाईवे आ चुका है अब, लेकिन हाईवे अच्छा है और प्लेन है, मतलब प्लेन कह रहा हूँ स्ट्रेट है तो उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। ज़्यादा कर्व्स नहीं है तो आपको दूर तक दिखता है। तो अगर सिंगल लेन भी है तो यू कैन कैरी ऑन विथ योर ओवरटेकिंग एंड ऑल दो स्टफ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। तो चलेगा, सिंगल लेन भी चलेगा। औरंगाबाद भी बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है। गर्मी के टाइम पे तो आग लगी रहती है यहाँ पे, लेकिन अभी बारिश के मौसम में नज़ारे कुछ और कह रहे हैं। भाई अब समझ में आया कि 35 किलोमीटर में 1 घंटा क्यों लग रहा है, क्योंकि गाड़ी चली 35 की रफ्तार पर ही है। भाई एकदम से ना नेशनल हाईवे का औकात, जज्बात, सब कुछ बदल गया। जो चल रहे थे मस्त, पहले 4 लेन था, फिर 2 लेन हुआ, अब तो लेन ही खत्म हो गया भाई। अब तो रोड भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब। पता नहीं ये नेशनल हाईवे का ऐसा क्यों सीन है मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नया हाईवे, कम से कम। और मेरे को लगता है कि ये अब लास्ट तक ना, एलोरा तक ऐसा ही है, क्योंकि अगर ठीक होता तो ये 1 घंटे ना लगते 35 किलोमीटर में। गाड़ी ही चलेगी 35 पे तो 1 घंटा तो लगेगा ही। देखते हैं भाई, बीजेपी की सरकार आई है, 2.5 साल है, कुछ ना कुछ तो होगा रोड का। ऐसा तो है नहीं कि ये नेशनल हाईवे यूज में नहीं होता हो या फिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है जो बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। हाँ एक चीज है कि त्रिम्बकेश्वर से अभी तक कोई टोल टैक्स नहीं लगा है, लेकिन टोल टैक्स अगर आपको चाहिए तो ले लो भाई। अभी तक तो इंडिया में मना किया नहीं है कहीं देने के लिए, लेकिन टाइम तो बचेगा। गाड़ी की सस्पेंशन, अलाइनमेंट और ये सब चीजों पे भी तो फर्क पड़ता है इन सब से। ऊपर से एवरेज भी गिरती है गाड़ी की, तो नुकसान ही है। पैसे की कमी है तो पैसे ले लो, लेकिन हाईवे बना दो यार कम से कम। भाई यहाँ पे तो एसयूवी के सस्पेंशंस कम पड़ रहे हैं, ऐसा खतरनाक नेशनल हाईवे। भाई बढ़िया, बगल में समोसे तला रहे हैं, वड़ा पाव, खास्ता सेंटर, नाश्ता सेंटर। लेकिन भाई रोड के लिए तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सड़कों की हालत पिछले मतलब 50 किलोमीटर से 50 तो नहीं कहूँगा, मतलब टोटल 50 था, अभी तो यार 20 किलोमीटर बचा हुआ है। और रोड की हालत बहुत ख़राब है यार। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे दोनों देख लिया। अभी तो हम लोग NH 52 पे फिर जाएंगे 11 किलोमीटर बाद, और अभी चल रहे हैं MDR पे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे। भाई सीन तो बहुत खराब है रोड के यार यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो ज़रूरत है भाई महाराष्ट्र में। बहुत इंटीरियर रोड चला करके हम आ रहे हैं इस साइड के एरिया में, मतलब ऐसा लगता है कि रोड पे काम ही नहीं हुआ है। क्योंकि हम आपको रत्नागिरी की साइड वाला भी वीडियो दिखाया था, वहाँ पे भी गांव के पतले रोड थे भाई, बिल्कुल सिंगल लेन, लेकिन बढ़िया बने हुए थे। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि पता नहीं क्यों नहीं दिया गया है। ये थोड़ी दूर का पैच आता है 100 मीटर का, फिर आगे देखो वो गाड़ियाँ लेफ्ट राइट होती हुई, डोलती हुई धीरे धीरे निकल रही हैं।
तो सीन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। NH52 जो है वो शायद मुझे लगता है फिर बना हुआ होना चाहिए। यहाँ की हालतें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। देखो ऐसे उछल उछल के गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्या करेगा बंदा भाई। 30 किलोमीटर में 1 घंटा लग रहा है। फाइनली गाइस घटिया रोड से हमें निजात मिलने वाला है। कोई दूसरा नेशनल हाईवे 52, वो वाला तो 700 कुछ था जी। तो इसकी हालात देख करके ही लग रहा है कि नेशनल हाईवे अच्छा है। इसीलिए देखो 10 किलोमीटर में 13 मिनट लग रहे हैं अब, और वहाँ पे तो मतलब 50 मिनट में हमने क्या ही डिस्टेंस कवर किया था, आपको पता है। ऐसे होते हैं यार नेशनल हाईवे, ऐसे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ करो, नई वाली गवर्नमेंट के लिए भी और जो पुरानी थी उनके लिए भी, कि सड़क, बिजली और मकान, इन्हीं सब पे वोट लड़ते रहते हमेशा। इलेक्शन का एजेंडा ये रहता है और सड़क है ही नहीं। अनटिल आप टोल रोड पे नहीं हो तो आपके लिए रोड ही नहीं है। फिर इस परसेप्शन और इस इमेज को चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। भाई पहुंच गए हम लोग एलोरा हेरिटेज होटल में। मेरी वाइफ गई चेक इन करवाने। टाइम अपडेट इज 2:30, 2:30 बजे एक्चुअली हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। अब एजेंडा यही है कि यार दर्शन करना है जिग्नेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का। ये हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है इन 1 वीक। तो महाराष्ट्र में जितने तीनों ज्योतिर्लिंग जो थे, तीनों ज्योतिर्लिंग की दर्शन हो जाएंगे। एलोरा केव्स प्रॉब्ली कल करेंगे, आज करने का मूड नहीं है यार। सारी चीजें ऐसी बारिश में ही घूमे क्या। एलोरा केव्स में छाता लेकर के क्या वीडियो बनाओगे आप, क्या वीडियो बनाओगे, क्या दिखाओगे और क्या खुद देखोगे। पहली बात तो, बाकी वीडियो बनाना दिखाना तो छोड़ो, खुद क्या एक्सपीरियंस करोगे। तो इस वेदर में तो आज नहीं प्लान कर रहा हूं मैं। एलोरा केव्स के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। मेरी वाइफ लेके आ गई है किसी को रूम सर्विस से सामान लेने के लिए, तो चलिए सामान लेते हैं, फटाफट चलते हैं यार। बहुत हो गया भाई, बहुत बारिश हो गई।